नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अमित टेक्नोलॉजीज़ में। दोस्तों, आपका होस्ट और दोस्त अमित गोयल आपका स्वागत करता है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ आपके लिए लेके आया हूँ। हमने माइक्रो सर्विसेज ऑलरेडी पढ़ा था, बट अब इसको एडवांस लेवल पे ले जाने की ज़रूरत पड़ी है और आपको ये जानने की बहुत ज़रूरत है। भले ही आप टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, आप प्रोजेक्ट मैनेजर हो, आप स्क्रम मास्टर हो, कि डोमेन ड्रिवन माइक्रो सर्विस क्या होता है। वैसे तो हम इसको डोमेन ड्रिवन डिज़ाइन बोलते हैं, बट ट्रिपल डी, बट ये है कि ये एक माइक्रो सर्विस ही है, बट उसको किस वे में हमको समझना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। तो आइए, आज का जो हमारा एजेंडा रहेगा वो हम ये समझेंगे कि व्हाट इज़ डोमेन ड्रिवन माइक्रो सर्विस एंड उसका मेन एम क्या है डीडीडी का। इस व्हाट इज़ मेंट बाय डोमेन। जनरली हम लोग कई बार कंफ्यूज रहते हैं कि डोमेन होता क्या है, सब डोमेन क्या चीज़ है, और कैसे हम माइक्रो सर्विसेज को क्रिएट करेंगे और उनको मेंटेन करेंगे यूजिंग डोमेन ड्रिवन माइक्रो सर्विस। तो आज का ये एजेंडा है कि इसको हमको समझना है, बेसिक कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए कि डोमेन ड्रिवन माइक्रो सर्विसेज क्यों पिक्चर में आया, क्या ज़रूरत है इसकी, क्यों इतना इंपॉर्टेंट मानते हैं आज इसको, भले ही वो टेक्निकल हो टीम हो, बिजनेस टीम हो, कोई भी हो। सो डोमेन ड्रिवन माइक्रो सर्विस के बारे में अगर आप समझना चाहें तो बिल्कुल छोटा सा इसको, सबसे बड़ी बात कि भले ही आप टेकी हो, आप टेक्निकल टीम में हो, टेक्नोलॉजी साइड हो, लेकिन जो चीज़ इसको ड्राइव करती है वो होनी चाहिए बिजनेस। मतलब बिजनेस के हिसाब से आपको अपने डिज़ाइन को ड्रॉ करना है, आपके आपके डेवलपमेंट को अभी आपके बिजनेस को सूट होना चाहिए, ऐसा डेवलपमेंट करना चाहिए। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा टेक स्टेक क्या हो, वो सब हमारी सेकेंडरी चीज़ है। सबसे पहले जब भी रिक्वायरमेंट आप गैदर करते हो, इट शुड बी एज पर डोमेन। डोमेन मतलब बिजनेस। डोमेन को आप सिंपली उसको ऐसे समझिए कि वो बिजनेस होता है। तो डोमेन ड्रिवन डिज़ाइन जो स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, बाय फोकसिंग ऑन कोर डोमेन एंड इट्स लॉजिक। मतलब हम जिस भी इंडस्ट्री में के लिए काम कर रहे हैं, हम आईटी में काम कर रहे हैं, लेकिन हम किसी न किसी डोमेन के लिए काम करते हैं। मैं आपको और थोड़ा एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि डोमेन क्या होता है। तो डोमेन कई टाइप के हो सकते हैं। आप हो सकता है एविएशन डोमेन में काम कर रहे हो, आप ई कॉमर्स में काम कर रहे हो, आप टेलीकॉम में काम कर रहे हो, आप सप्लाई चेन में, आप कितने टाइप के डोमेन हैं। लेकिन आपका जो डिज़ाइन होना चाहिए जब आपकी रिक्वायरमेंट आपको मिलती है, क्यों कि पहले से ही हम बिज़नेस के बारे में सोचें, हमको बिज़नेस समझ में आए, उसके बारे में हमको सोचना चाहिए कि कैसे उस बिज़नेस के हिसाब से हमको अपनी माइक्रो सर्विसेज डिज़ाइन करनी चाहिए, अपना इम्प्लीमेंटेशन प्लान करना चाहिए हमको, जिससे हम बिज़नेस सेंट्रिक और बिज़नेस फोकस्ड रहें। अब जो भी आप, जैसे अजाइल आया था, अजाइल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, या जो भी हुआ था, सब कुछ फोकस हमारा बिजनेस की तरफ रहता है कि बिजनेस को जल्दी से जल्दी डिलीवरी कैसे दें। ये हमारा मेन एम था अजाइल का, कि भाई आप पहले तो आप जब यूएटी करते थे तब तक यूएटी तक पता ही नहीं चलता था कि आप क्या बना रहे हैं वाटरफॉल में। अजाइल क्यों आया? अजाइल आया कि आप इटरेटिव अप्रोच फॉलो करें और आप जल्दी से जल्दी बिजनेस को हर थोड़े दिन में कुछ ऐसा एमवीपी बना के दिखाएं, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बना के दिखाएं कि आप उनको जल्दी से जल्दी उनको जो दिखने वाला, जिससे वो फाइनल कर सके और फीडबैक दे सके कि भाई ये मेरे को ये जो चाहिए था, मैंने जो बोला था वही बना है कि कुछ और बना है। तो अब उस पे हम थे, अजाइल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि भाई चलो वाटरफॉल से हम अजाइल पे आए, जहाँ पे हम लोग बिजनेस को हमने टॉप प्रायोरिटी रखा और बिजनेस की नीड्स के हिसाब से हमने उनको इटरेटिव वे में उनको सॉफ्टवेयर देते गए, जिसको वो टेस्ट करते गए और आपको फीडबैक देते रहे। वो हो गया आपका अजाइल ट्रांसफॉर्मेशन। फिर आपका ये जो डोमेन ड्रिवन माइक्रो सर्विस भी इसलिए आया कि आप जो भी अपनी हाई लेवल डिज़ाइन बनाएंगे, आप जो भी अपनी माइक्रो सर्विसेज डेवलप करेंगे, वो सेंट्रिक होनी चाहिए बिजनेस के हिसाब से। अगर वो बिजनेस के हिसाब से सेंट्रिक नहीं है और आप कुछ भी माइक्रो सर्विसेज लिखे जा रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। आई होप माइक्रो सर्विस जो टेक्नोलॉजी वाले बंदे हैं उनको माइक्रो सर्विस तो पता होगा, बट मैं फिर से रिपीट कर दूं कि माइक्रो सर्विसेज आर छोटी छोटी सर्विसेज, जो कि पहले हम एक साथ एक पूरे उसमें कोड लिख देते थे, अब वो छोटे से छोटे सर्विसेज में डिवाइड हो चुकी हैं। और उसको हम और डिटेल में जाएंगे। अगर आप चाहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिएगा, क्योंकि अगर आप हिंदी में अगर आप डोमेन ड्रिवन माइक्रो सर्विस समझने आ रहे हैं तो दोस्तों यही एक चैनल में आपको डोमेन ड्रिवन माइक्रो सर्विसेज के बारे में हिंदी में पढ़ने को मिलेगा। सब जगह आपको ज्ञान मिलेगा, आपको बड़े बड़े अंग्रेजी के टर्म्स मिलेंगे जिसमें शायद आपको समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ इस पर्टिकुलर वीडियो को अगर आप टेक्नोलॉजी साइड है या बिजनेस साइड है, कहीं भी हैं,
तो डोमेन ड्रिवन माइक्रो सर्विसेज को हिंदी में अगर समझना है, इजी सिंपल लैंग्वेज में समझना है, तो मेरे चैनल पे आके समझिएगा, क्योंकि मैं इसकी लंबी सीरीज़ बनाऊंगा जहाँ पे आपको एक एक चीज़ हम हर एक डोमेन को जाके, सब डोमेन को जाके समझेंगे कि वो क्यों ऐसा बनाया है हमने, क्या यूज़ है इसका। तो जैसे मैं बताया कि डोमेन आपको यहाँ पर एविएशन डोमेन है, ई कॉमर्स डोमेन है, बैंकिंग डोमेन है, फिनेंस डोमेन है, टेलीकॉम डोमेन है। दिस इज कॉल्ड डोमेन्स, जहाँ पे आपका बिजनेस आप हाईलाइट, आप, मैं आज जैसे बैंकिंग कंपनी में हूँ, तो बैंकिंग कंपनी जैसे डीबीएस बैंक सिंगापुर में काम कर रहा हूँ, तो डोमेन मेरा क्या है, बैंकिंग डोमेन है। बैंकिंग डोमेन के अंदर जो भी सब डोमेन है उसमें मैं काम कर रहा हूँ। तो हर डोमेन का, जैसे आप कोई भी अपने आप को आप उसको रख रख के देखिएगा कि आप ई कॉमर्स डोमेन में काम कर रहे हैं, फाइनेंस में काम कर रहे हैं, आप टेलीकॉम में काम कर रहे हैं, आप सप्लाई चेन में, तो आपके डोमेन स्पेसिफिक चीज़ें क्या होती है, डोमेन ड्रिवन माइक्रो सर्विसेज क्या होनी चाहिए। अब ये हर डोमेन का मैंने एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि हर डोमेन का एक सब डोमेन होता है दोस्तों, एक नहीं मतलब बहुत सारे सब डोमेन्स हो सकते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो वो एक डोमेन और दूसरे डोमेन में हो सकता है वो चीज़ें कॉमन हो, दिखें आपको, ज़रूरी नहीं वो दिखे, लेकिन आपको मैं एग्जांपल की तरफ से दिखाऊंगा कि कैसे वो सब डोमेन्स भी कॉमन है। तो अपना सेकंड पेज पे जाते हैं जहाँ पे व्हाट इज सब डोमेन। तो डोमेन ड्रिवन माइक्रो सर्विसेज, तो समझ में आया कि डोमेन क्या होता है हाई लेवल पे, कि डोमेन आपका जो मेन बिजनेस हो गया दैट इज डोमेन। बट आपका सब डोमेन क्या है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने जैसे ई कॉमर्स और बैंकिंग को एग्जांपल लेके बताया है कि ई कॉमर्स के अंदर अगर मान लीजिए कि मेरे को लॉगिन करना है, तो मेरे को किसके पास, मेरा सब डोमेन क्या होगा, सिक्योरिटी डोमेन होगा, जो कि मेरा ऑथेंटिकेशन, मेरा लॉगिन मैकेनिज्म, वो सारी चीज़ों के बारे में ध्यान रखता होगा कि मेरा कोई भी मेरे यहाँ जो एंट्री हो मेरे ई कॉमर्स वेबसाइट पे सिक्योर्ड हो, तो उसके लिए कोई ना कोई सब डोमेन होगा जो कि सिक्योरिटी का ध्यान रखता होगा। इसी तरह से ई कॉमर्स में क्या होता है दोस्तों कि आप जब जाते हैं ई कॉमर्स में लॉगिन करते हैं, बिना लॉगिन किए भी अगर वो फैसिलिटी देते हैं, तो आप प्रोडक्ट सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट में गए, ई कॉमर्स क्या हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, ये सब पे आप जाते हैं और आप प्रोडक्ट सर्च करते हैं, जो कि आपको सर्च करके आपको ढूंढना है, प्रोडक्ट्स ढूंढना है और जाके उसको ख़रीदना है। तो आप क्या करते हैं दोस्तों, प्रोडक्ट सर्च करते हैं, तो एक प्रोडक्ट भी एक डोमेन हो गया जहाँ पे आपके सारे प्रोडक्ट्स रखे होंगे और एक टाइप का डोमेन हो जाता है। इन सब में एक डोमेन कॉमन है जो कि ई ऑनबोर्डिंग डोमेन है, कि मतलब ई कॉमर्स में या बैंकिंग में कहीं भी हो, एक कॉमन डोमेन है जो कि आपके इस बारे में ध्यान रखता है कि वो कैसे कस्टमर को रजिस्टर करवाए, भले ही वो मोबाइल नंबर से करवाए या किसी से भी। तो ऑनबोर्डिंग डोमेन मैंने यहाँ दिखाया नहीं है, लेकिन वो भी एक टाइप का सब डोमेन है जो कि एक कस्टमर को, एक प्रॉस्पेक्ट को कस्टमर बनाता है। और आपके ई कॉमर्स वेबसाइट जो मेन है उसके अंदर एक ऑनबोर्डिंग डोमेन होगा जो कि ऑनबोर्डिंग की इन्फॉर्मेशन रखता होगा कि भैया ये बंदा कौन है, इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, जानकारी, उसका केवाईसी हुआ है कि नहीं हुआ है, वो सारी चीज़ें एक ऑनबोर्डिंग डोमेन में आती होंगी। तो यहाँ पे एक ऑनबोर्डिंग डोमेन भी आ सकता है। दूसरा सिक्योरिटी, जो कि आपका लॉगिन, ऑथेंटिकेशन, सब चीज़ों के बारे में, कि कोई भी एंट्री हो तो रॉन्ग एंट्री ना हो, जब कोई क्लाउड फ्लेयर से आ रहा हो तो उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन हो, कोई ऐप से आ रहा है, मोबाइल से आ रहा है, ब्राउज़र से आ रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी डोमेन रखता है। प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं, उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, शॉपिंग कार्ट में ऐड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें प्रोडक्ट डोमेन हो सकता, सब डोमेन रखता हो। आप प्रोडक्ट जब सर्च कर लेते हैं, उसको शॉपिंग कार्ट में रखते हैं, तो एक ऑर्डर प्लेसमेंट के भी डोमेन, सब डोमेन होता है ई कॉमर्स के अंदर, वो भी रख सकते, वो भी एक डोमेन, सब डोमेन कहलाता है। इसी टाइप से जब कोई ऑर्डर सिलेक्ट कर लेता है, उसको पेमेंट करना होता है, तो पेमेंट्स डोमेन के अंदर वो आता है। तो ये ई कॉमर्स के लिए टॉप लेवल पे मैंने जस्ट एग्जांपल के हिसाब से, जिससे आपको समझ में आया कि भाई ये डोमेन है और ये सब डोमेन्स हैं उसके, ये इसलिए मैंने आपको समझाया। उसी तरह बैंकिंग, जैसे आज मैं बैंकिंग में काम कर रहा हूँ, तो बैंकिंग में मेरे सबसे पहले ऑनबोर्डिंग हो गया, किसी कस्टमर को रजिस्टर करवाया, उसको अकाउंट ओपन करवाया, वो सब किया, वो ऑनबोर्डिंग ने किया, उसका केवाईसी किया, उसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया, जिससे उसको हमने ऑनबोर्ड किया। आजकल तो ऑनलाइन ऑनबोर्डिंग हो जाता है। उसके बाद बैंकिंग में अगेन फिर अगर आप जैसे आपको अकाउंट खुल गया, लेकिन अब आपको लॉगिन पासवर्ड मिला घर पे और आपने उसको लॉगिन पासवर्ड यूज़ करके लॉगिन किया, तो वो सिक्योरिटी डोमेन उसको ऑथेंटिकेट करेगा। कोई भी एंट्री, बैंकिंग है तो बैंकिंग मतलब आपका पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई मेरे अकाउंट को जाके ना देख सके, वो सारी सिक्योरिटी डोमेन, सब डोमेन जो है उसका ध्यान रखता है। इसी तरह कस्टमर के अकाउंट्स, जब आप लॉगिन कर लेते हैं तो सबसे पहले क्या दिखता है आपको, अपने अकाउंट्स दिखते हैं कि कौन कौन से सेविंग्स अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट्स हैं, ये सारी डिटेल्स आपको ये डोमेन, सब डोमेन देता है, कस्टमर सब डोमेन।
इसी टाइप से पेमेंट्स डोमेन जो है वो आपका पेमेंट्स, जब आपको किसी को फंड ट्रांसफ़र करना है, अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, किसी दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, तो आपको पेमेंट्स डोमेन हेल्प करता है कि आप उसको पेमेंट्स डोमेन के थ्रू उसको ट्रांसफ़र कर सको। इसी तरह से मेरे को अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स प्लान करने हैं मेरे, कि मेरे को इक्विटी में पैसा डालना है, म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालना है, मेरे को कोई अपना पेंशन स्कीम में पैसा डालना है, वो सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट्स सब डोमेन के अंदर आती है बैंकिंग में। तो ये जो होते हैं, ये होते हैं सब डोमेन्स, जिसके इर्द गिर्द हमारे जो माइक्रो सर्विसेज लिखी और मेंटेन की जाती है, जो कि हमारा नेक्स्ट पेज है कि हाउ माइक्रो सर्विसेज आर ड्रिवन इन डीडीडी, डोमेन ड्रिवन डिज़ाइन में माइक्रो सर्विसेज को कैसे क्रिएट और मेंटेन किया जाता है। तो वो मैं जो सब डोमेन्स के हिसाब से मेंटेन किया जाता है कि आप ऐसे नहीं करेंगे कि आप ई कॉमर्स तो आपका मेन डोमेन हो गया, बट उसके अंदर जो जो माइक्रो सर्विसेज सब डोमेन है, तो ये एक टीम हो जाएगी सिक्योरिटी टीम, जो कि आपकी खुद की माइक्रो सर्विसेज रखेगी। जैसे आपने मान लो किसी आपको ज़रूरत पड़ती है कि मेरे को भाई सिक्योरिटी से एक एंड पॉइंट, जो कि माइक्रो सर्विसेज बोलते हैं हम, जो कि एक एंड पॉइंट है बेसिकली, उसको कॉल करना है जिससे मैं किसी को कस्टमर को ऑथेंटिकेट कर पाऊँ। तो सबसे पहले मैं स्लैश ऑथेंटिकेट करके सिक्योरिटी डोमेन के पास ही जाऊंगा कि सिक्योरिटी डोमेन के पास वो पर्टिकुलर एंड पॉइंट होगा या माइक्रो सर्विस होगी जो कि मेरे एंड पॉइंट को, जो कि मेरे कस्टमर को ऑथेंटिकेट कर सकती है। अगर मुझे प्रोडक्ट सर्च करवाना है कस्टमर से, तो मैं अपने प्रोडक्ट, जो मेरी प्रोडक्ट टीम होगी जो कि प्रोडक्ट के माइक्रो सर्विसेज को सपोर्ट करती होगी, वो ही जो है वो प्रोडक्ट सर्च माइक्रो सर्विसेज को सपोर्ट करेगी, और वो एक एंड पॉइंट देगी कस्टमर के प्रोडक्ट सर्च करने के लिए, स्लैश प्रोडक्ट या जो भी उसको कर देना होगा कि भाई आईडी से, नेम से, जिससे भी सर्च करना हो, यू कैन सर्च फॉर प्रोडक्ट। इसी टाइप से पेमेंट्स एक टीम होगी जो कि माइक्रो सर्विसेज मेंटेन करेगी, और वो आपको एक ऐसे डिफरेंट माइक्रो सर्विसेज या एंड पॉइंट्स देगी जिससे आप पेमेंट्स डोमेन की जितने भी माइक्रो सर्विसेज हैं या एंड पॉइंट्स हैं उसको यूज़ कर सकें और पैसा ट्रांसफ़र कर सकें, भले ही अपने अकाउंट में, भले ही दूसरे के अकाउंट्स में। सो आपको ये बेसिकली हाई लेवल पे ये समझना है कि जो मेन चीज़ है डोमेन ड्रिवन डिज़ाइन में, सबसे पहले है, एक रिव्यू कर लेते हैं कि सबसे पहले क्या है। सबसे पहले है कि हमको बिजनेस को सपोर्ट करना है, तो हमारी डिज़ाइन ऐसी होनी चाहिए जिससे हम बिजनेस को सपोर्ट कर पाए, दैट इज़ डोमेन ड्रिवन माइक्रो सर्विस। और फिर जो माइक्रो सर्विसेज बनाना है वो दैट इज़ अंडर सब डोमेन, मतलब सिक्योरिटी की माइक्रो सर्विसेज टीम माइक्रो सर्विसेज बनाएगी, वो सिक्योरिटी से रिलेटेड बनाएगी, जो कि ऑथेंटिकेशन, डिफरेंट पेजेस को लेके जाना और उस पर टोकन मैनेजमेंट करना, वो सारा सिक्योरिटी का काम रहेगा। प्रोडक्ट सर्च करके लाके देना आपको नाम से, आईडी से, किसी से भी, वो आपको प्रोडक्ट माइक्रो सर्विसेज की टीम करके देगी। पेमेंट्स करके देना, पेमेंट्स की टीम की ट्रांसफ़र हो रहा है कि नहीं, सक्सेस हो रहा है कि नहीं, पैसा इस अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ कि नहीं, अवेलेबल बैलेंस कितना दिखा रहा है, वो सारी चीज़ें पेमेंट्स करके देगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सब डोमेन माइक्रो सर्विसेज, सब डोमेन्स इतना इम्पॉर्टेंट है कि हम हर चीज़ आजकल हमारी जो टीम्स रहती हैं उन सब डोमेन्स में ही डिवाइड रहती है, जब से हमने डोमेन ड्रिवन माइक्रो सर्विसेज को अपनी अपनी कंपनीज में इम्प्लीमेंट किया है, एक्वायर किया है, क्योंकि हमको सबसे पहले बिजनेस को टॉप प्रायोरिटी रखना है, भले ही वो अजाइल हो, भले ही वो डोमेन ड्रिवन माइक्रो सर्विसेज है। तो ये सबसे प्रायोरिटी हमको ध्यान रखना है। अब हम इसमें धीरे धीरे डूबेंगे कि भाई सिक्योरिटी सब डोमेन में कैसे काम होना चाहिए, सब डोमेन में कैसे काम होना चाहिए, कस्टमर अकाउंट सब डोमेन में कैसे काम होना चाहिए, पेमेंट्स में कैसे काम होना चाहिए, ये हम डिटेल्स में जाएंगे। बट आपको पहले ये अपने दिमाग में उतारना है कि डोमेन अलग चीज़ होती है जो कि सब ग्लोबल लेवल पे होती है, उसके अंदर होते हैं सब डोमेन्स जिस पे हम एक्चुअली में काम करते हैं। हर कंपनी में इस टाइप के डोमेन्स, सब डोमेन्स होंगे, और जिस पे वो अलग अलग टीम्स उन पे काम करेंगी। आजकल आप किसी से ही पूछेंगे तो आप किस पे काम करते हैं, लोग बोलते हैं पेमेंट्स में काम कर रहा हूँ, सिक्योरिटी में काम कर रहा हूँ, प्रोडक्ट्स में काम कर रहा हूँ। तो इस टाइप से लोग जवाब देते हैं। तो इसको आप अपने, जब आप ये वीडियो सुनेंगे और उसके बाद वापस आप अपनी कंपनी में जाके देखेंगे और समझेंगे, तो आपको ये चीज़ें और बेटर वे में क्लियर हो जाएंगी। तो मैं ये चाह रहा था दोस्तों कि आप इस पर्टिकुलर चीज़ को थोड़ा सा अपने दिमाग में बना के रखें और डालें, जिससे आपको इसके बारे में बार बार अपनी थॉट्स में लाएंगे तो आपको चीज़ों को जल्दी समझने में अच्छी मदद मिलेगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा कमेंट करें, मेरे मेरे वीडियो को देखें, अगर आपको पसंद आता है। जो नए बच्चे हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा तो उनसे शेयर करें, जिससे उनको भी इस बारे में पता चले।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही कंसेप्ट वाइज कि डोमेन ड्रिवन माइक्रो सर्विस क्या होता है, डीडीडी क्या होता है, इसको आप ध्यान रखें। डोमेन ड्रिवन डिज़ाइन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो शायद अगर आप टेक्नोलॉजी में हैं तो आप डेफिनेटली अपनी कंपनी में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और आगे जाके आपको अगर आप डेवलपर भी होंगे तो आपको अगर आर्किटेक्चर या आर्किटेक्ट वे में सोचेंगे या डिज़ाइन के वे में सोचेंगे तो आपको ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट लगेंगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम और डिटेल में जाएंगे, मैं थोड़े से और एग्जांपल्स लाऊंगा जिससे आपको समझा पाऊँ प्रैक्टिकली कि सिक्योरिटी, प्रोडक्ट, पेमेंट्स और ये सब चीज़ें आप अलग अलग कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट और इसमें और इफ़ेक्टिवली कैसे काम कर सकते हैं। आप मुझसे कनेक्ट करने के लिए मेरे मोबाइल नंबर, ईमेल, यूट्यूब पे जा सकते हैं। धन्यवाद आपको कि आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं, इसलिए हमेशा कमेंट आते रहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हिंदी में इसलिए बार बार चीज़ों को लाता हूँ जिससे सिंपल रहे आपको समझने में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग दोस्तों।